हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष और आप सब देख रहे हैं विंसम क्लासेस। तो आज जो है हमारा फर्स्ट लेक्चर है यूपी टीजीटी इंग्लिश के फ्री कोर्स का। जैसा कि मैंने आप सबसे कमेंट सेक्शन में पूछा था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप लिटरेचर सेक्शन से शुरू करिए, और कुछ दोस्तों ने ये भी सजेशन दिया कि मुझे जो है ग्रामर से शुरू करना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि हम जो है टॉपिक वाइज जो इन चीज़ों को कवर करेंगे। एक टॉपिक लिटरेचर का होगा और एक टॉपिक जो है ग्रामर का होगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है लिटरेचर का जो बेसिक फंडा है, जिसे आप पढ़कर जान सकते हैं कि लिटरेचर होता क्या है, जो कि है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एक अच्छा टॉपिक है आपके लिटरेचर पार्ट का, जिसमें से परीक्षा में अच्छे खासे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस सेशन में मैंने फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में एक टॉपिक को उठाया, पोएट्री, जहाँ डिस्कस किया है कि पोएट्री की डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन और इसके जो है टाइप्स डिस्कस किए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि पोएट्री के क्या क्या टाइप्स होते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या क्या होती हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में। तो लिटरेचर क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें ये देख लिया जाए कि लिटरेचर क्या होता है। तो पीसेस ऑफ राइटिंग दैट आर वैल्यूड एज वर्क्स ऑफ आर्ट, स्पेशली नोवेल, पोएम्स एंड प्लेज। तो जब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ लिटरेचर की, तो इसमें कितनी चीजें आती हैं। एक आता है प्रोज, एक आता है पोएट्री, ठीक है। उसके बाद इसमें प्ले, जिसे हम सब ड्रामा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि नोवेल्स मीन्स वही आपका प्रोज, पोयम मीन्स पोएट्री, प्लेज मीन्स ड्रामा। इन्हीं चीजों को हम सब क्या कहते हैं, पोएट्री कहते हैं। आगे यहाँ दिखा गया कि मेनली जो मुख्यतः जो है इन्हें लिटरेचर को तीन भागों में बांटा गया, पोएट्री, प्रोज और ड्रामा। ठीक है, आप सबने कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी वे में आपने ड्रामा को पढ़ा होगा। शेक्सपियर को हम सब पढ़ेंगे आगे ड्रामा के बारे में। प्रोज हमने देखा है, आगे कक्षा में पिछले हमें 11-12 में पढ़ा होगा। पोएट्री भी हमने, अगर हम सब क्योंकि सभी लोग ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं बीए इंग्लिश से, ठीक है, तो हम सबने इन सब के बारे में हल्का हल्का ओवरव्यू जरूर जाना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोएट्री क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, पोएट्री एंड इट्स काइंड। तो पोएट्री क्या है, इसकी डेफिनेशन जो है मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के शब्दों में आपके सामने लिखी है कि पोएट्री इज व्हेन एन इमोशन। पोएट्री क्या है, जब एक इमोशन हैज फाउंड इट्स, ITS यहाँ रहेगा, इट्स थॉट एंड द थॉट हैज फाउंड वर्ड्स। तो पोएट्री क्या है, पोएट्री वो है कि जब किसी इमोशन को थॉट मिले और थॉट को क्या मिले, वर्ड मिले, उसी को पोयम कहते हैं। अब पोयम बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। पोयम क्या है, पोयम जो है हमेशा डिलाइट में मतलब खुशी में शुरू होती है, कुछ और खत्म कैसी होती है, किसी विजडम में, किसी होशियार वाली बातों में आके खत्म होती है। आगे बात करूं मैं, तो पोएट्री क्या होती है, पोएट्री इज अ पीस ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर रिटन इन मीटर। अच्छा, यहाँ एक अच्छा टर्म आया मीटर। ये एक इम्पोर्टेंट बात होती है कि पोएट्री में मीटर्स क्या होती हैं, तो इसे भी किसी वीडियो में डिस्कस की जाएगी। तो अगर पोएट्री की बात की जाए, तो पोएट्री को जो है हम सब बेसिकली देखा है तो पोएट्री को टू मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। एक को हम सब कहते हैं नैरेटिव पोएट्री। नैरेटिव पोएट्री क्या होती है, अ पोयम दैट कंटेन्स सम स्टोरी। नैरेटिव मीन्स क्या होता है, विस्तार करना, किसी को क्या करना, विस्तार करना से। नरेट्स नहीं सुनते हम सब, कहानी सुनाना। तो ऐसा पोयम जिसमें किसी कहानी को सुनाया जाता हो, उससे हम सब क्या कहते हैं, नरेटिव पोयम कहते हैं। जैसे कि एपिक। एपिक क्या होती है, एपिक में किसी कहानी, जैसे कि हम सब हिंदी में पढ़ते हैं महाभारत एक एपिक है। तो महाभारत क्या है, एक स्टोरी उसमें बताई जाती है ना, इसमें एक शुरुआत से एक स्टोरी शुरू होती है। ठीक है, बिगिनिंग से एक स्टोरी शुरू होगी और वही स्टोरी आगे चल क्या होती है, एंड होती है। सेम स्टोरी रहते हैं, उसी में सब बात करते हैं। बैलेड हो गए, ये सारी चीजें क्या होती है, नरेटिव पोएट्री का पार्ट है। आगे मैं बात करूं, नॉन नॉन नरेटिव पोएट्री क्या होती है, अ पोयम दैट कंटेन
थॉट्स एंड फीलिंग्स, क्या जो पोयम क्या कंटेंट करती हो, थॉट्स एंड फीलिंग करती है, उसे क्या कहते हैं हम सब नरेटिव पोएट्री कहते हैं। लाइक लिरिक हो गए आपके, लिरिक हो गई, एलेजी हो गई, ओड्स एंड सोनेट, ये सारे किसके पार्ट होते हैं? तो ये सारे पार्ट होते हैं नॉन नरेटिव पोएट्री की। तो अभी मैंने आपको पोएट्री का डेफिनेशन बताया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार पोएट्री क्या होता है? एक पीस ऑफ लिटरेचर है, साहित्य का एक भाग है, जो किसमें लिखा जाता है? इसे लिखा जाता है मीटर्स में। तो मीटर्स में लिखा जाता है, इसी को कहते हैं हम सब पोएट्री। फिर मैंने आपको बताया पोएट्री जो होती है दो काइंड्स की होती है। एक को हम सब कहते हैं नॉन नरेटिव, ठीक है। नॉन नरेटिव पोएट्री कैसी पोएट्री होती है? जिसमें जो है हम किसी अपने थॉट्स या फीलिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं। थॉट्स और फीलिंग्स, वो कौन सी पोएट्री होती है? नॉन नरेटिव पोएट्री होती है। जितने भी हम सब लिरिक्स सुनते हैं, सोनेट्स होती हैं, वो सारे किसके पार्ट्स होती हैं? वो सब पार्ट होते हैं नॉन नरेटिव की। और नरेटिव पोएट्री क्या होती है? जिसमें जो है हम आप किसी स्टोरी को बताते हैं ना। तो नरेटिव पोएट्री हम याद रखेंगे स्टोरी से। इसके एग्जांपल में हम सब याद रख सकते हैं एपिक, बैलेड एटसेट्रा। तो आज क्या आगे जो हम देखते हैं कि क्या होता है नॉन नरेटिव पोएट्री को थोड़ा डिफाइन हम सब देखते हैं कि लिरिक्स, सोनेट्स वगैरह क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले नॉन नरेटिव पोएट्री में हम बात करेंगे लिरिक्स के बारे में कि ये क्या होता है। लिरिक्स बेसिकली क्या होता है? इज अ शॉर्ट पोयम दैट कंटेन्स थॉट्स एंड पर्सनल फीलिंग्स, ठीक है। तो लिरिक क्या होती है? एक छोटी सी पोयम होती है जो हमारे थॉट्स और पर्सनल फीलिंग्स को क्या करती है? एक्सप्रेस करती है। और आज जैसे हम सब सॉन्ग सुनते हैं तो लिरिक भी क्या होती है? मेंट टू बी सॉन्ग, सिंग एज अ सॉन्ग, ठीक है। तो लिरिक का काम क्या होता है? उसे जो है गाने के लिए लिखा जाता है, सिंग एज अ सॉन्ग। लिरिक मेंट टू बी सिंग एज अ, इट हैज म्यूजिकल क्वालिटी। इसमें कैसी क्वालिटी होती है? म्यूजिकल क्वालिटी होती है, और इसमें सिंगल इमोशन पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या इसमें इसकी और स्पेसिफिकेशन क्या? शॉर्टनेस छोटी होती है, सिंगल थीम, इसकी थीम कैसी होती है? एक किसी एक थीम पर बेस्ड होती है। आगे मैं बात करूं तो यह है इंटेंस सिंगल इमोशन। इसमें क्या होता है? एक ही इमोशन के बारे में बात होती है। ऐसा नहीं रहता है पोएट्री में कि एक पैराग्राफ में आपकी इमोशन कुछ और रहेगा फिर दूसरे में हेटेड हो जाएगा। तो अगर बात की जाए लिरिक्स की, तो इसमें क्या पाई जाती है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें जो है म्यूजिकल क्वालिटी पाई जाती है। उसके बाद इसका थीम कैसा होता है? सिंगल थीम होता है। और इमोशन भी कैसा होता है? तो सिंगल इमोशन और सिंगल थीम बेस्ड क्या होता है? उसे हम सब कहते हैं लिरिक कहते हैं। अब बात की जाए कि इंग्लैंड के लिटरेचर में इसे इंग्लिश किसने इंट्रोड्यूस किया, तो सर थॉमस वाइट का नाम यहाँ पर आता है। इन्होंने ही लिरिक को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में। उसके बाद एलिजाबेथ एज के और रोमांटिक पोएट, जो रोमांटिक एज और एलिजाबेथ एज के पोएट्स हुए, उन्होंने क्या किया? बेस्ट लिरिक्स को राइट किया था। तो यहाँ पे पीबी शेरी आपने नाम जरूर सुना होगा, का एक फेमस लिरिक है टू अ स्काईलार्क। टू अ स्काईलार्क क्या है? एक फेमस लिरिक है जो कि लिखा गया है पीबी शेरी के द्वारा। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि लिरिक क्या होता है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट पोयम जिसमें कुछ थॉट्स और आपकी पर्सनल फीलिंग कंटेंट की जाती है, उसी को हम सब कहते हैं लिरिक पोयम। इसमें शॉर्टनेस होता है, छोटा पोयम होता है, इसकी थीम एक ही होती है जिसमें एक सिंगल इमोशन पाया जाता है। इसके अलावा सर थॉमस वेट ने जो इन्होंने ही इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करवाया था इसे। आगे की बात की जाए तो पीबी शेरी की टू अ स्काईलार्क एक फेमस जो है लिरिक है। उसके अलावा जितने भी हम सॉन्ग्स सुनते हैं, बॉलीवुड, हिंदी सॉन्ग्स, इंग्लिश सॉन्ग्स जितने भी होते हैं, वो सब भी बेस्ड होती है इसी पे। छोटे सॉन्ग होते हैं, एक ही इमोशन पे बेस्ड होते हैं, उन्हें गाया जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सोनेट्स के बारे में। तो ये सोनेट क्या होते हैं? ठीक है। सोनेट जो है इम्पोर्टेंट है, हर दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। जब हम इसे शेक्सपियर में देखते हैं सोनेट्स, 154 सोनेट शेक्सपियर ने लिखे हैं। हम सब मिल्टन में ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं सोनेट्स के बारे में। तो सोनेट्स क्या होती है? एक लिरिकल पोयम होती है 14 लाइन्स की। कितनी लाइन होती है इसमें? 14 लाइन्स होती है। पहली चीज किसमें लिखी जाती है? तो आयम्बिक पेंटामीटर। ये देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आया है,
मुझे आप सब कमेंट करके जरूर बताएं कि आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। ठीक है, उसे हम सब क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं। तो अ लिरिकल पोयम ऑफ 14 लाइन्स रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर इज कॉल्ड सोनेट। तो एक पोयम ही है बेसिकली, मैंने पोयम के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी खासियत की बात की जाए, 14 लाइन्स इसमें होती हैं, अच्छी बात है। लिरिकल होती है, अच्छी बात है। और किसमें दिखाई जाती है, ये आयम्बिक पेंटामीटर में की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे की बात की जाए तो सोनेट कहां से, इसकी शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है। तो सोनेट जो होती है डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो। सोनेटो एक इटालियन वर्ड है, उसी से हमारे सोनेट की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, जिसका मतलब होता है साउंड। सोनेट का मतलब क्या हो गया, साउंड हो गया। और ये पोएट्री का फॉर्म किस तरह क्रिएट किया गया था, तो गियाकामो डा लिटनी, ये नाम हमें बस याद रखना है, गियाकोमो। गियाकोमो एक इंपॉर्टेंट नाम होगा इसके लिए। उसके बाद इंग्लैंड की बात की जाए तो सर थॉमस वाइट यहाँ पर भी आते हैं, और हेनरी हावर्ड, इन्होंने ही मिलकर क्या किया था, इंग्लैंड में आपकी सोनेट्स को जो था इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो सोनेट्स की बेसिक इंफॉर्मेशन इतनी काफी है। आपको याद रखना 14 लाइन्स होती है, लिरिक होती है, एक आयम्बिक पेंटामीटर में इसे लिखा जाता है। इसे जो है गियाकोमो ने सबसे पहले इन्वेंट किया था, और वायर्ड, सर थॉमस वायर्ड और हेनरी हावर्ड, इन्होंने क्या किया था, इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये 6 फैक्ट हमें सोनेट के बारे में याद होने चाहिए। सोनेट का एक तरह से, अगर आपसे कोई इंट्रो पूछ रहे, सोनेट का इंट्रो क्या होता है, तो हमें बस तुरंत बताना है कि a lyrical poem of 14 lines written in iambic pentameter is called sonnet। इसको जो है, इस पोएट्री को इन्वेंट या क्रिएट करने का काम था गाइकोमो का, और इसे इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करवाए थे सर थॉमस वाइट और हेनरी हावर्ड। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो सोनेट्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे क्वेश्चंस परीक्षा में बनते हैं। तो सोनेट्स के जो टाइप्स की बात की जाए तो उसके 3 टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बेस्ड जो होते हैं सोनेट्स जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले सोनेट्स की हमसे बात करते हैं इटालियन सोनेट, जो कि इसे जो है थॉमस वाइट का नाम मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, उनके द्वारा, थॉमस वाइट के द्वारा ही इस पोयम, इस सोनेट को क्या किया था, पॉपुलराइज्ड किया गया था इंग्लैंड में और पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है, इसके बारे में आपको बताऊं कुछ। तो इस टाइप का सोनेट जो होता है, हमें बेसिकली सोनेट्स में कुछ याद नहीं करना रहेगा टाइप में। हमें एक तो उनका याद करना होगा, उसका राइमिंग स्कीम क्या होगा, पहली चीज, और उसका क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जो एक ऑक्टेव पाया जाता है, और एक क्या पाया जाता है, सेस्टेट पाया जाता है। सेस्टेट कितने लाइन्स की होती है, 6 लाइन की। ऑक्टेव कितने लाइन्स की होती है, तो ये इट इज 8 लाइन। अब राइमिंग स्कीम की बात की जाए तो ए बी बी ए, ए बी बी ए, ठीक है, ये ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम है। और इसकी राइमिंग स्कीम, सेस्टेट की राइमिंग स्कीम होती है सी डी ई, सी डी ई। आई होप कि आप सब राइमिंग स्कीम के बारे में जानते होंगे। अगर आप राइमिंग स्कीम, स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, आपके डाउट को कलेक्ट किया जाएगा। पर एक वीडियो जो है उसके लिए मैं जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी तक आपके सामने 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे, एक राइमिंग स्कीम स्ट्रक्चर के बारे में मुझे बताइए आप सब, और आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, तो यहाँ आते हैं वापस कि, और जो इटालियन सोनेट्स होते हैं, पेट्रार्कियन सोनेट, वो किस में डिवाइड होते हैं, बेसिकली एक ऑक्टेव में, जो कि 8 लाइन का होता है। इसकी राइमिंग स्कीम मैंने बता दी अभी, ए बी बी ए, ए बी बी ए। उसके साथ एक सेस्टेट आता है जो कि 6 लाइन का होता है। सेस्टेट कितने लाइन का होता है, सेस्टेट जो होता है 6 लाइन का होता है, जिसकी राइमिंग स्कीम मैंने दे दी सी डी ई, सी डी ई। हमें मेन यही याद करना है। ठीक है, सोनेट 14 लाइन्स। ठीक है, सोनेट के टाइम पहला पेट्रार्कियन सोनेट या इटालियन सोनेट। ठीक है, तो पेट्रार्कियन सोनेट का स्ट्रक्चर क्या हुआ, एक ऑक्टेव, एक सेस्टेव। ऑक्टेव का राइमिंग स्कीम ए बी बी ए, ए बी बी है। ठीक, और सेस्टेट का राइमिंग स्कीम सी डी ई, सी डी ई।
सर थॉमस वाइट के द्वारा जो है इटालियन सोनेट्स या पेट्रार्कन सोनेट को पॉपुलराइज किया गया था। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सोनेट जो कि परीक्षा में पूछाने के पूरे चांसेस रहते हैं जिसके, वो है शेक्सपियरन या इंग्लिश सोनेट्स। अब इसे शेक्सपियरन सोनेट्स क्यों कहा जाता है, इसका जवाब मैंने दिया। शेक्सपियर जो थे इस टाइप के सोनेट का यूज किए और इसे जो थे बहुत ज्यादा फेमस इन्होंने बनाया। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसके भी स्ट्रक्चर के बारे में और इसके राइमिंग स्कीम के बारे में। तो बेसिकली होता क्या था इसमें, तीन क्वाट्रेंस होते थे। क्वाट्रेंस में क्या होते थे, चार लाइन की पोयम होती थी। ठीक है, तो चार लाइन के कितने हो गए, तीन, मतलब 12 लाइन्स के क्या हो गए आपके क्वाट्रेंस हो गए। और उसमें क्या होते थे, एक कपलेट। एक कपलेट, कपलेट कितने लाइन्स की होती है, तो 2 लाइन्स की होती है। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 14 लाइन्स जो है इसमें कुछ इस तरीके से बन के आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो 14 लाइन्स कैसे बने इसमें, तीन क्वार्टरेंस, क्वार्टर आपने सुना हो, क्वार्टर 1/4 को कहते हैं। तो तीन क्वार्टर मीन्स 4 × 3, 4 × 3, 12 लाइन्स ऐसे बने। एक कपलेट मीन्स 2 लाइन्स, तो 12 और 2 14 लाइन्स, सोनेट बन गया। राइमिंग स्कीम की बात करें तो वेरी सिंपल राइमिंग स्कीम, ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ और जी जी। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ और ई एफ और जी जी। ठीक है, तो इसमें 3 क्वार्टर्स और एक कपलेट होता है, बहुत आसान सी चीज है। शेक्सपियर ने इसका यूज करके इसे क्या किया, फेमस किया। इस वजह से हम कहते हैं शेक्सपियरियन सोनेट्स। आगे की बात करते हैं हम सब स्पेंसरियन सोनेट्स के बारे में। तो ये भी शेक्सपियरियन सोनेट्स की तरह ही होता है, इसमें भी 3 क्वार्टर्स और एक कपलेट पाया जाता है। बस इसकी राइमिंग स्कीम में डिफरेंस क्या होता है, ए बी बी सी, मतलब जिससे वो खत्म हुआ है उसी से अगला शुरू होगा, सी डी और डबल ई। ठीक है, तो स्पेंसरियन सोनेट हो गया, इसे एडमंड स्पेंसर ने फेमस किया था। तो इतनी इंफॉर्मेशन जो है आपको सोनेट हो काफी है। एक 40 लाइन्स, आई एम पेंटामीटर, गियाकोमो, सर थॉमस वाइट, हेनरी हावर्ड, पेट्रार्कन सोनेट्स, एक ऑक्टेव, एक सेस्टेव, ऑक्टेव में 8 लाइन, सेस्टेव में 6 लाइन। ऑक्टेव का राइमिंग स्कीम होता है ए बी बी ए। सेस्टेट की राइमिंग स्कीम होती है सी डी ई, थॉमस वाइट ने इसे पॉपुलराइज्ड किया। शेक्सपियरियन सोनेट्स की बात करें तो उसमें तो 3 क्वार्टरेंस होते हैं। 3 क्वार्टरेंस मीन्स 4 लाइन का एक क्वार्टरेन होता है, तो 3 क्वार्टरेन मीन्स हो गए 12 लाइन्स। एक कपलेट में होती है 2 लाइन्स, तो 12 2 हो गए 14 लाइन्स। राइमिंग स्कीम की बात की जाए तो जो क्वार्टरेंस की राइमिंग स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ और डबल जी। स्पेंसरियन सोनेट्स की बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर सेम होता है, राइमिंग स्कीम होती है इसकी थोड़ी चेंज, जो कि है ए बी सी डी और डबल ई। ओके गाइस, आगे बात करता हूं मैं ओड के बारे में। तो ओड क्या है, ओड इज अ पोएम ऑफ इलाबोरेट मेटेरिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, solemn in tone, usually taking the form of an address, very often to some quality। तो ओड क्या होता है, ओड का डेफिनेशन आपने ऊपर देखा। ओड बेसिकली ऐसा चीज है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी पर्सन, थिंग, किसी चीज को क्या करते हैं, उसकी प्रेज करते हैं, जो वहां पे होता नहीं है। ठीक है, वहां पे उसकी क्या करते हैं, तारीफ करते हैं, उसको हम तो सोचते हैं, उसके सोच के हम उसके बारे में बात करते हैं, उसी को हम सब कहते हैं ओड। ओड के भी देखिए दोस्तों 3 काइंड होते हैं। सबसे पहला ओड है पिंडेरिक ओड। पिंडेरिक ओड को जो है ग्रीक पोएट पिंडार ने इसे क्या किया था, इन्वेंट किया था। इसे हम सब जो है रेगुलर ओड भी कहते हैं। इसके 3 नाम होते हैं, एक होते हैं कोरल ओड, इसे कहा जाता है रेगुलर ओड, कोरल ओड और पिंडेरिक ओड। ठीक है, पिंडेरिक ओड के 3 पार्ट होते हैं, एक स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे, एपोड। ये तीनों बेसिकली क्या करते हैं, जो पिंडेरिक ओड में कोई स्टोरी या जो थीम रहता है उसका, उस थीम को बिगिन करते हैं। स्ट्रोफ से क्या होता है, थीम बिगिन होता है और धीरे धीरे कहानी क्या होती है आगे, उसमें जो थीम से बेस्ट कहानी बढ़ती है और इपोड पे आके कहानी जो है खत्म हो जाती है, उसका थीम यहाँ पे आके खत्म होता है। तो पिंडेरी कोड के बारे में 2-3 चीजें जो हमें याद होनी चाहिए। सबसे पहले इसका 3 नाम कौन कौन से होते हैं, इसे जो है हम सब रेगुलर ओड कहते हैं और इसे जो है
कोरल ओड भी कहा जाता है। इसे इन्वेंट किया ग्रीक पोएट पिंडार ने। और पिंडेरिक ओड के होते हैं टाइप 3, एक होता है स्ट्रोफी, एक होता है एंटी स्ट्रोफी और एक होता है एपोड। ठीक है दोस्तों, तो पिंडेरिक ओड के बारे में जानकारी काफी है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला हमारा जो टाइप है उसे हम सब कहते हैं होरेसियन ओड। तो होरेसियन ओड का इन्वेंट किसने किया था? इसे इन्वेंट करने का श्रेय जाता है होरेस को। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, इसी में कोई डिवीजन नहीं पाए जाते और इसमें ओड में क्या होता है, स्टेंजा की रिपीटेशन होती है। तो ये सब कुछ खास नहीं है। इरेगुलर ओड की बात की जाए तो अब्राहम काउजे ने इसे पॉपुलराइज किया। इसे जो है बनाने का भी कार्य, इन्वेंशन का भी कार्य किसने किया? अब्राहम काउजे ने। पीबीशेली, जॉन किट्स जो थे इसी काइंड के ओड लिखा करते थे। इसे जो है हम सब इंग्लिश ओड भी कहते हैं। तो अगर मैं आपको ओड का एक ओवरव्यू सिर्फ देना चाहूं एक छोटे से बॉक्स के अंदर, तो ओड क्या है? किसी चीज के बारे में प्रेज करना ओड कहा जाता है। मतलब किसी चीज के बारे में क्या करना? बात करना, उसकी तारीफ करना या उसकी प्रशंसा करना। ठीक है, किसी इंसान की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो प्रशंसा करना ये सारी किसमें आती है? इसमें आती है। इसके 3 टाइप मैंने बताए आपको। एक होता है पिंडेरी कोड, जिसे पिंडार के द्वारा बनाया गया था। इसे हम सब क्या कहते हैं? रेगुलर ओड भी कहा जाता है। इसके पाए जाते हैं 3 टाइप, मैंने आपको बताया, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और एपोड। उसके बाद पाया गया होरेसियन ओड, होरेस के द्वारा बनाया गया। उसके बाद जो है हमारा इर रेगुलर ओड, इसे हम सब जो है इंग्लिश ओड भी कहते हैं। आगे मैं बात करूं इलेजी के बारे में, तो इलेजी बहुत ही अच्छी चीज है भाई, पोयम है, अच्छी बातें हैं। इलेजी हम सब किसी के डेथ होने पर सुनते हैं। हम अपने खासकर गांवों में इलेजी अक्सर सुनी जाती है। अगर कोई डेथ हो जाए घर में किसी की, तो जो विलाप किया जाता है उनके मरने पर, जो घर की महिलाएं, एक महिलाएं आपने सुना होगा गीत गाती हैं। गीत क्या मतलब? वो जब रोती हैं ना, जो महिलाएं जब किसी की मृत्यु के बाद जो रोया जाता है, तो उनके बारे में कुछ बातें की जाती हैं, अच्छी बातें, बुरी बातें, जो भी बातें हैं उनके बारे में जब बातें की जाती हैं, तो उनके जो बारे में बातें की जा रही हैं यहाँ पर, वो सारी बातें प्लस रोना एक हमें लय बना के देता है। एक लय, एक पोयम टाइप का जो है उससे साउंड आती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसी को इंग्लिश में इलेजी कहा जाता है। बस सिंपल सा बात, हम सब ने सुना। इलेजी इज अ पोयम ऑफ लेमेंट फॉर समथिंग सीरियस। क्या है? एक विलाप है किसी सीरियस इशू के बारे में, कोई सोरोफुल घटना, फैटल इंजरी, सेपरेशन इन लव और डिपार्टेड सॉल। ठीक है, किसी की मृत्यु हो जाने पर, प्रेम में बिछड़ने पर, किसी दुख घटना, इन सारी चीजों पे जो विलाप हम करते हैं उसी को हम सब कहते हैं एलेजी। एंड एलेजी इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स सब्जेक्ट मैटर। बेसिकली क्या होता है? एलेजी दो टाइप का होता है। एक पर्सनल एलेजी होता है, एक जो होता है पेस्टोरल एलेजी होता है। तो पर्सनल एलेजी इजंट सो फेमस, पर पेस्टोरल एलेजी जो होता है बहुत फेमस होता है। ठीक है, इसमें कोई खास सेट फॉर्म और राइमिंग स्किल नहीं होती है। अब मैं बात करूं कि क्वेश्चन इसमें से कहां से आता है, तो क्वेश्चन इसमें से बनता है। अगर एलर्जी का क्वेश्चन बनना होगा तो पेस्टोरल एलर्जी से क्वेश्चन बनता है। ये क्या होता है? एक टाइप पोएट है। इसमें पोएम में क्या होता है? पोएट खुद को एज्यूम करता है एक शेफर्ड, एक चारवाहे के रूप में। क्या करता है पोएट? खुद को एक शेफर्ड के रूप में एज्यूम करता है और लिखता है अपने किसी प्रेमी, किसी साथी की मृत्यु पर। ठीक है, पोएट खुद को क्या मान लेता है? अगर मैं बात करूं तो ये हमारा पोएट है, ये खुद को मान लेता है एक शेफर्ड। ठीक है, और इसकी जो है किसी दोस्त की जो डेथ हो गई है, तो पोएट एज्यूम करता है कि ये दोस्त इसका क्या है? इसका फेलो शेफर्ड है। फेलो मीन्स साथी चारवाहा है, फेलो शेफर्ड है। और इसके डेथ पे जब वो मौन करता है, एज्यूम करके ना, एज्यूम कर रहा, होते तो नहीं है, शेफर्ड का काम लिखना नहीं होता, लिखना काम होता है ऑथर्स का ना। तो ऑथर खुद को एज्यूम करेंगे कि वो एक शेफर्ड है और मौन करेंगे अपने साथी दोस्त के डेथ का। मिल्टन की जो एक बहुत ही फेमस पेस्टल एलजी है, उसका नाम है लिसिडस, जो कि इन्होंने अपने एक फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पे लिखी थी। ठीक है,
तो एलर्जी के बारे में इतनी जानकारी काफी है। आगे हम सब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स और उनके ऑथर्स के बारे में। देखिए मैंने यहाँ पर जो है सोनेट्स को शामिल नहीं किया क्योंकि सोनेट्स को हम विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन के टाइम पर अच्छे से देखने वाले हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ एलर्जी के बारे में, तो चार एलर्जी जो है एलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला मैंने आपको बता दिया था, जॉन मिल्टन इंसिडस। बेन जॉनसन की एलर्जी आती है ऑन माई फर्स्ट सोने। थॉमस ग्रे एलर्जी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। 12th के सिलेबस में हम सब ने इसे पढ़ा है, जरूर सबने पढ़ा है। फोर्थ है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप डेथ। किसने लिखा था? एमरी डिकिंसन ने। ऑड की बात की जाए तो ऑड टू अ नाइटिंगेल, जॉन कीट्स। ऑड ऑन ए गर्सियन एंड जॉन कीट्स। और टू ऑटम, जॉन कीट्स। और टू वेस्टमैन जो है पर्सी ब्यूसी सेली, पीबी सेली। और ऑन सॉलिट्यूड अलेक्जेंडर पोप। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ कि आप सब इसे समझें। तो लेक्चर में हमने क्या समझा कि जितनी भी नॉन नैरेटिव पोएट्री होती है, आज के लेक्चर हम नॉन नैरेटिव पोएट्री को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो फ्री कोर्स था ये, फ्री कोर्स का एक वीडियो है, आज का फर्स्ट लेक्चर था। आई होप कि आप सबको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए ताकि जो है इस चैनल पे सब्सक्राइब करवाइए इसे। इससे होगा क्या, हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलेगी और हम ऐसे ही यूजफुल कंटेंट्स आपके इस पास लेकर आएंगे जो कि आपकी यूपीटीजीटी या DSSB इसका भी एग्जाम जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। इन दोनों के ही इंग्लिश का जो पोर्शन होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियोस ऐसे ही आती रहेंगे चैनल पे आगे भी, बस आपको एक काम करना है, इसे करना है आपको शेयर अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।